श्री मैत्रेय जी ने पूछा, हे भगवान, सत्कर्म में प्रवृत्त रहने वाले पुरुषों द्वारा करने योग्य संपूर्ण नित्य नैमित्तिक कर्मों का आपने वर्णन कर दिया। आपने वर्ण धर्म और आश्रम धर्मों की व्याख्या भी कर दी। अब मुझे राजवंशों का विवरण सुनने की इच्छा है, अतः उनका वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बताने लगे, सकल संसार के आदि कारण भगवान विष्णु हैं। वे अनादि तथा रक्य शाम यजु स्वरूप हैं। उन ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु के मूर्त रूप ब्रह्मांड में हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से दक्ष प्रजापति हुए, दक्ष से अदिति हुई तथा अदिति से विवस्वान और विवस्वान से मनु का जन्म हुआ। मनु के इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, श्रियाति, नृष्यंत, प्रांशु, नाभाग, दिष्ट, करूप और परसधर 10 पुत्र हुए। मनु ने पुत्र की इच्छा से मित्रावरुण नामक 2 देवताओं के यज्ञ का अनुष्ठान किया, किंतु उसे पुत्र की बजाय इला नाम की कन्या हुई। मित्रावरुण की कृपा से वह इला ही मनु का सुधुमर नामक पुत्र हुई। फिर महादेव जी के श्राप से वह स्त्री होकर चंद्रमा के पुत्र बुध के आश्रम के निकट घूमने लगी। बुध ने अनुरक्त होकर उस स्त्री से पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। पुरुरवा के जन्म के बाद परम महर्षिगण ने सुधुमर को पुरुषत्व लाभ की आकांक्षा से कृत्य में, ऋग्यजु, सामर्थ्य में, सर्ववेद में, मनो में, ज्ञान में, अन्य में और परमार्थ अंकिंचन में भगवान यज्ञ पुरुष यथावत यजन किया। तब उन कृपा से इला फिर से सुधुमर बन गई। उस सुधुमर से भी उत्कल, गय और विनत नामक 3 पुत्र हुए। पहले स्त्री होने के कारण सुधुमर को राज्य अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। वशिष्ठ जी के कहने से उनके पिता ने उसे प्रतिष्ठान नामक नगर दे दिया। वही उसने पुरुरवा को दे दिया। पुरुरवा की संतान संपूर्ण दिशाओं में फैले हुए क्षत्रियगण हुए। मनु का परसधर नामक पुत्र गुरु की गौ का वध करने के कारण शूद्र हो गया। मनु का एक पुत्र करुष था। करुष से कारुष नामक महाबली और पराक्रमी क्षत्रियगण उत्पन्न हुए। दिष्ट का पुत्र नाभाग वैश्य हो गया था। उससे बलधन नाम का पुत्र हुआ। बलधन से महान कीर्तिमान वत्सपीति, वत्सपीति से प्रांशु और प्रांशु से प्रजापति नामक इकलौता पुत्र हुआ। प्रजापति से खनितर, खनितर से चाक्षुष था। चाक्षुष से अति बल पराक्रम संपन्न विंश हुआ। विंश से विविंशक, विविंशक से खनिनेतर, खनिनेतर से अति विभूति और अति विभूति से अति बलवान और शूरवीर क्रंधम नामक पुत्र हुआ। क्रंधम से अविकसित हुआ और अविकसित से मरुत नामक अति बल पराक्रम युक्त पुत्र हुआ, जिसके विषय में आजकल भी ये 2 श्लोक गाए जाते हैं। मरुत का जैसा यज्ञ हुआ था, वैसा इस पृथ्वी पर और किसी का नहीं हुआ। उसकी सभी याज्ञिक वस्तुएं सुवर्ण में और अति सुंदर थी। उस यज्ञ में इंद्र सोमरस से और ब्राह्मणगण दक्षिणा से परितृप्त हो गए थे। उसमें मरुदगण परोसने वाले और देवगण सदस्य थे। उस चक्रवर्ती मरुत को नृसिंहंत नामक पुत्र हुआ तथा नृसिंहंत को दम और दम को
राजवर्धन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजवर्धन से सुवृद्धि, सुवृद्धि से केवल और केवल से सुधृति का जन्म हुआ। सुधृति से नर, नर से चंद्र और चंद्र से केवल हुआ। केवल से बंधुमान, बंधुमान से वेगवान, वेगवान से बुध, बुध से तृणबिंदु तथा तृणबिंदु से पहले इलविला नाम की एक कन्या हुई थी, किंतु बाद में अलमनभूषा नाम की एक सुंदर अप्सरा उस पर अनुरक्त हो गई। उससे तृणबिंदु का विशाल नामक पुत्र हुआ, जिसने विशाला नामक पुरी बसाई। विशाल का पुत्र हेमचंद्र हुआ। हेमचंद्र का चंद्र, चंद्र का धूम्राक्ष, उसका सर्जय, सर्जय से सहदेव और सहदेव का पुत्र कृष अशु हुआ। कृष अशु से सोमदत्त नामक पुत्र हुआ, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उससे जन्मेजय हुआ। जन्मेजय से सुमति का जन्म हुआ। ये सब विशाल वंशीय राजा हुए। इनके विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। तृणबिंदु के प्रसाद से विशाल वंशीय समस्त राजा लोग दीर्घायु, महात्मा, वीर्यवान और अति धर्मपरायण हुए। मनुपुत्र श्रियाति से सुकन्या नामक एक कन्या हुई, जिसका विवाह च्यवन ऋषि के साथ हुआ। श्रियाति से अनर्थ नामक एक परम धार्मिक पुत्र हुआ। अनर्थ से रेवत नामक पुत्र हुआ, जिसने कुशस्थली नामक पुरी में रहकर अनर्थ देश का राज्य भोग किया। रेवत का भी रेवत कुकुधी नामक एक अति धर्मात्मा पुत्र था, जो अपने 100 भाइयों में सबसे बड़ा था। उसे रेवती नामक एक कन्या हुई। महाराज रेवत उसे अपने साथ लेकर ब्रह्मा जी से यह पूछने के लिए कि यह कन्या किस वर के योग्य है, ब्रह्मलोक को गए। उस समय ब्रह्मा जी के समीप हा हा और हु नामक 2 गंधर्व अतितान नामक दिव्य गान गा रहे थे। वहाँ गान संबंधी चित्रा, दक्षिणा और धात्री नामक त्रिमार्ग के परिवर्तन के साथ उनका विलक्षण गान सुनते हुए अनेकों युगों के परिवर्तन काल तक ठहरने पर भी रेवत जी को केवल एक मुहूर्त ही बीता सा मालूम हुआ। गान समाप्त हो जाने पर रेवत ने भगवान कमल योनि को प्रणाम कर उनसे अपनी कन्या के योग्य वर पूछा। भगवान ब्रह्मा ने कहा, तुम्हें जो वर अभिमत हो वह बताओ। तब उसने भगवान ब्रह्मा के सामने कुछ वरों के नाम बताए। फिर ब्रह्मा जी से पूछा कि इनमें से आपको कौन वर पसंद है जिसे मैं यह कन्या दूं। यह सुन भगवान कमल योनि थोड़ा सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए बोले, तुमने जिन वरों के नाम बताए उनमें से तो अब पृथ्वी पर किसी के पुत्र पौत्र आदि की संतान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ गंधर्वों का गान सुनते सुनते तुम्हें कई चतुर्युग बीत चुके हैं। इस समय पृथ्वी तल पर 28वें मनु का चतुर्युग प्राय समाप्त हो चुका है और कलयुग की शुरुआत होने वाली है। अब तुम अकेले ही रह गए हो, अतः यह कन्या किसी अन्य योग्य वर को दो। इतने समय में तुम्हारे पुत्र, मित्र, कलत्र, मंत्रीवर्ग, भृत्यगण, बंधुगण, सेना और कोष आदि सब खत्म हो चुका है। तब राजा रेवत ने अत्यंत भयभीत हो भगवान ब्रह्मा जी को पुनः प्रणाम कर पूछा, भगवान ऐसी बात है तो अब मैं यह कन्या किसको दूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, जिस अजन्मा सर्वमय विधाता परमेश्वर का आदि मध्य अंत स्वरूप स्वभाव और सार हम नहीं जान पाते, कला मुहूर्त में काल भी जिसकी विभूति के परिणाम का कारण नहीं हो सकता, जिसका
जन्म और मरण नहीं होता, जो सनातन और सर्वदा एक रूप है तथा नाम और रूप से रहित है, जिस अच्युत की कृपा से मैं प्रजा का उत्पत्ति करता हूँ, जिसके क्रोध से उत्पन्न हुआ रुद्र सृष्टि का अंत करता है तथा जिस परमात्मा से मध्य में जगत स्थितिकारी विष्णु रूप पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है, जो अजन्मा मेरा रूप धारण कर संसार की रचना करता है, स्थिति के समय जो पुरुष रूप है तथा जो रुद्र रूप से संपूर्ण विश्व का ग्रास कर जाता है एवं अनंत रूप से संपूर्ण जगत को धारण करता है, जो अव्यय आत्मा पाक के लिए अग्नि रूप हो जाता है, पृथ्वी रूप से संपूर्ण लोकों को धारण करता है, इंद्र आदि रूप से विश्व का पालन करता है और सूर्य तथा चंद्र रूप होकर संपूर्ण अंधकार का नाश करता है, जो श्वास प्रश्वास रूप से जीवों में चेष्टा करता है, जल और अन्न रूप से लोक की तृप्ति करता है तथा विश्व की स्थिति में संलग्न रहकर जो आकाश रूप से सबको अवकाश देता है, जो सृष्टिकर्ता होकर भी विश्व रूप से आप ही अपनी रचना करता है, जगत का पालन करने वाला होकर भी आप ही पालित होता है तथा संहारकारी होकर भी स्वयं ही संहर्त होता है और जो इन तीनों से पृथक इनका अविनाशी आत्मा है, जिसमें यह जगत स्थित है, जो आदि पुरुष जगत स्वरूप है और इस जगत में ही आश्रित तथा शंभु है। हे नरपते, संपूर्ण भूतों का उद्भव स्थान वह विष्णु धरातल में अपने अंश से अवतीर्ण हुआ है। हे राजन, पूर्वकाल में तुम्हारी जो अमरावती के समान कुशस्थली नामक पुरी थी, वह अब द्वारकापुरी हो गई है। वहीं वे बलदेव नामक भगवान विष्णु के अंश विराजमान हैं। तुम यह कन्या उस माया मानव श्री बलदेव जी को पत्नी रूप से दे दो। वे बलदेव जी संसार में अति प्रशंसनीय हैं और तुम्हारी कन्या भी स्त्रियों में रतन स्वरूपा है, अतः इनका योग सर्वथा उपयुक्त है। भगवान ब्रह्मा जी द्वारा ऐसा कहने पर प्रजापति रेवत पृथ्वी तल पर आए, तब देखा कि सभी मनुष्य छोटे छोटे कुरूप, अल्प तेजोमय, अल्प वीर्य तथा विवेकहीन दिखाई दिए। फिर अतुल बुद्धि महाराज रेवत ने हलायुध यानी कृष्ण के भाई बलराम को अपनी कन्या दे दी। भगवान बलदेव जी ने उसे बहुत ऊंची देखकर अपने हल्के अगर भाग से दबाकर नीची कर दिया। तब रेवती भी अन्य स्त्रियों के बराबर हो गई। बलराम जी ने महाराज रेवत की कन्या रेवती से विधिपूर्वक विवाह किया। फिर राजा भी कन्यादान करने के बाद एकाग्रचित्त से तपस्या करने हिमालय पर चले गए।